अप्रैल 2025 कुंभ राशि वालों के लिए बदलाव और प्रभावों से भरा रहेगा, क्योंकि इस महीने कई प्रमुख ग्रह अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। इन ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यापार, शिक्षा, संतान, प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध, प्रतियोगी परीक्षाएं, भाग्य, लाभ हानि और विदेश यात्रा पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। विशेष रूप से इस माह 5 ग्रह एक साथ एक ही स्थान पर स्थित होंगे, जिससे ऊर्जा और घटनाओं की तीव्रता बढ़ेगी। यह एक ऐसा समय होगा जब कुंभ राशि के जातकों को अपनी योजनाओं को नई दिशा देने, अवसरों को पहचानने और सक्रिय रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर की गई है, लेकिन आप इसे अपनी नाम राशि और लग्न राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आ रहा है। अप्रैल 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासकर धन भाव में होने वाली 5 ग्रहों की युति, सूर्य, शनि, शुक्र, राहु और बुध, जो आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव ला सकती है। ये ग्रह आपकी वित्तीय स्थिति, संचित धन और वाणी पर प्रभाव डालेंगे, जिससे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं गुरु का वृषभ राशि में चौथे भाव में गोचर आपके पारिवारिक जीवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में स्थिरता लाने का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में मंगल का मिथुन राशि में गोचर रचनात्मक सोच और संतान संबंधी विषयों पर असर डालेगा, जबकि 3 अप्रैल को मंगल राशि बदलकर कर्क में छठे भाव में नीच का हो जाएगा, जिससे स्वास्थ्य और प्रतियोगिता संबंधी मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसके अलावा केतु अष्टम भाव में स्थित रहेगा, जो गूढ़ ज्ञान, रहस्यमय घटनाओं और अचानक होने वाले बदलावों को दर्शाता है। सबसे अहम परिवर्तन शनि का रहेगा, जो 29 मार्च 2025 को राशि बदलकर आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर चुका है। चूंकि शनि आपकी लग्न राशि, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का स्वामी भी है, इसलिए इसका धन भाव में गोचर वित्तीय मामलों में दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। शनि जिस भाव में बैठता है, वहां स्थिरता और अनुशासन लाने का प्रयास करता है, जिससे इस समय वित्तीय निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। कुल मिलाकर यह महीना कुंभ राशि के लिए आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य से जुड़े कई नए अनुभव लेकर आएगा। शनि का प्रभाव अप्रैल 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह ग्रह 29 मार्च 2025 को आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर चुका है, जिससे पूरे महीने आर्थिक, पारिवारिक और संचार से जुड़े विषयों पर गहरा असर पड़ेगा। शनि जिस भाव में गोचर करता है, वहां दीर्घकालिक बदलाव लाने का काम करता है। यदि वह भाव शुभ है तो इसके प्रभाव से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और यदि अशुभ है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि शनि इस दौरान अपने मित्र ग्रह राहु, शुक्र और बुध के साथ होगा, जिससे इसकी ऊर्जा को संतुलन मिलेगा। लेकिन सूर्य की उपस्थिति द्वितीय भाव में चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि सूर्य शनि, राहु और शुक्र का स्वाभाविक शत्रु है। वहीं बुध के साथ इसका संबंध तटस्थ माना जाता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। चूंकि शनि आपकी कुंडली में लग्नेश और द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए इसका गोचर आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और खर्चों से जुड़े पहलुओं को भी प्रभावित करेगा। संक्षेप में, यह महीना कुंभ राशि वालों के लिए ठोस रणनीति और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है, जहां वित्तीय और व्यक्तिगत निर्णयों को सावधानी से लेना फायदेमंद रहेगा। अप्रैल का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और जीवन में किसी न किसी बड़ी अवसर का द्वार खुल सकता है। जब शनि धन भाव में गोचर करता है, तो इसे आर्थिक स्थिति को स्थिरता और बढ़ोतरी देने वाला माना जाता है। इस समय साढ़े साती का अंतिम चरण 29 मार्च 2025 से आरंभ हो चुका है, जो तुलनात्मक रूप से पहले के 2 चरणों की तुलना में कम कष्टकारी रहेगा। पहले और दूसरे चरण में जहां चुनौतियां अधिक थीं, वहीं तीसरे चरण में शनि पुनर्संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है,
जो कुछ खो चुका था या बाधित हो गया था उसे वापस देने की प्रवृत्ति शनि की होती है। जब शनि द्वादश भाव में था तब यह 7.5 का सबसे कठिन दौर था, क्योंकि यह भाव व्यय, हानि, खर्चों और अस्थिरता से जुड़ा होता है। उस समय आर्थिक असंतुलन, अनावश्यक खर्चे और परेशानियां अधिक देखने को मिली होंगी। लेकिन अब जब शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है तो यह धीरे धीरे आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में संकेत कर रहा है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होने के साथ साथ कुछ खोई हुई चीजें भी पुनः प्राप्त होने की संभावना बनेगी। जीवन के हर क्षेत्र में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और शनि की 7.5 के दौरान यह प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है। जब 7.5 का द्वितीय चरण शुरू हुआ तब स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और करियर से जुड़ी चुनौतियां सामने आईं। इस चरण में कुछ लोगों को राहत मिली क्योंकि शनि यहां राजयोग में था, लेकिन संघर्ष और मेहनत की परीक्षा भी जारी रही। आलस्य हावी हो सकता था, मन काम में पूरी तरह नहीं लगता था और माहौल अपेक्षित रूप से सहयोगी नहीं रहता था। करियर में रुकावटें, भाई बहनों से मतभेद और दाम्पत्य जीवन में टकराव जैसी परिस्थितियां देखने को मिल सकती थीं। हालांकि जब 7.5 का तृतीय और अंतिम चरण शुरू होता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होने लगती हैं। यह चरण अपेक्षाकृत कम चुनौतीपूर्ण होता है और पहले के मुकाबले राहत देता है। हालांकि जब तक शनि की 7.5 चलती है तब तक यह संघर्ष कराता है और जीवन में नई सीख देने का काम करता है, लेकिन अंतिम चरण में शनि धीरे धीरे स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाता है, जिससे बीते संघर्षों का सकारात्मक परिणाम मिलने लगता है। शनि जब धन भाव में गोचर करता है तो यह न केवल आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है बल्कि नए आय स्रोतों के द्वार भी खोलता है। इस अवधि में धन में वृद्धि के प्रबल संकेत मिलते हैं, लेकिन इसे सहेजने और सही दिशा में उपयोग करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। द्वितीय भाव न केवल आर्थिक मामलों से जुड़ा होता है बल्कि यह परिवार, संचार और संपत्ति से भी संबंधित होता है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय राहु, सूर्य, शुक्र और बुध भी इसी भाव में मौजूद रहेंगे, जिनमें से राहु, शुक्र और बुध शनि के मित्र ग्रह हैं, जो आर्थिक लाभ को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना बन सकती है। यह अचानक मिले उपहार, रुका हुआ पैसा वापस मिलने या यहां तक कि किसी प्रकार की लॉटरी या निवेश से लाभ के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि इस अवसर का सही उपयोग करना और अनावश्यक खर्चों से बचना ही आपको दीर्घकालिक वित्तीय सफलता की ओर ले जाएगा। इस समय अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन यह किस माध्यम से आएगा यह अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि सिर्फ आर्थिक लाभ पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सतर्कता भी बरतनी होगी। अहंकार और ईगो में वृद्धि हो सकती है, जिससे पारिवारिक मतभेद या रिश्तों में अनबन की स्थिति बन सकती है। द्वितीय भाव में 5 ग्रहों की युति हमेशा शुभ नहीं मानी जाती, खासकर जब राहु, शनि और सूर्य एक साथ हों तो वाणी में कठोरता और आक्रामकता बढ़ सकती है, जिससे अनजाने में करीबी रिश्तों को नुकसान पहुंच सकता है। यह भाव मुख और वाणी से भी जुड़ा होता है, इसलिए इस दौरान कुछ लोगों को दांतों की समस्याएं, मसूड़ों से खून आना या मुंह से दुर्गंध जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि अनजाने में बोले गए तीखे वचन दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं। इस समय धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। अपनी भाषा में मधुरता रखें और हर किसी से प्रेम पूर्वक संवाद करें ताकि धन और रिश्तों दोनों का संतुलन बना रहे। इस अवधि में परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जितनी तेजी से धन आगमन के योग्य बन रहे हैं उतनी ही तेजी से खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शनि का यह तीसरा चरण आपके लिए कई तरह से लाभदायक सिद्ध होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या विदेश में करियर बनाने की सोच रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यापारियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा।
क्योंकि शनि आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे। आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगी। चूंकि शनि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, इसलिए सेहत भी बेहतर होती नजर आएगी। यदि लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। जिन लोगों को अपने कार्यस्थल पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें भी अब माहौल में बदलाव और राहत का अनुभव होगा, जिससे काम में रुचि बढ़ेगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। शनि का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती नजर आएंगी। अब बात करें धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की, तो उनके घर में इस समय 5 ग्रहों की युति बन रही है, जबकि स्वयं बृहस्पति चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में गुरु का गोचर आमतौर पर शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में इसका प्रभाव मिश्रित रह सकता है। खासतौर पर वैवाहिक जीवन के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इस भाव में गुरु के प्रभाव से विवाह में विलंब या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह स्थिति 14 मई 2025 तक बनी रहेगी। इसके बाद जब बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो जबरदस्त लाभ दिलाने का काम करेंगे। चूंकि वे धन के स्वामी हैं और इस समय सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक मजबूती के संकेत स्पष्ट हैं। यह समय धन संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ समग्र वित्तीय स्थिरता लाने वाला होगा, जिससे आपकी समृद्धि को एक नई दिशा मिलेगी। जब लाभ भाव का स्वामी सुख भाव में गोचर करता है, तो भोग विलास, इच्छाओं की पूर्ति और जीवन की सुविधाओं में वृद्धि स्वाभाविक होती है। बृहस्पति, जो इस गोचर के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जाते जाते आपको कोई बड़ा लाभ देकर जाएंगे, खासकर जब 14 मई को उनका राशि परिवर्तन होगा। इस दौरान भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान या वाहन से जुड़ा कोई सुख मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। अप्रैल के महीने में यह प्रभाव और स्पष्ट होगा, क्योंकि बृहस्पति न केवल आय के स्रोत बढ़ाएंगे, बल्कि धन संचय को भी प्रोत्साहित करेंगे। पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियों में सुधार आएगा, चाहे स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनेंगे, जिससे आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। खासतौर पर समाज सेवा, रिसर्च और खोज के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस दौरान विशेष लाभ होगा। वहीं जिन लोगों को हाल ही में नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, उनके लिए करियर में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद रहेगी। अप्रैल का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। जिन लोगों को रोजगार की तलाश है, उनके लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आएगा, जबकि जो पहले से कार्यरत हैं, उन्हें अपने कार्यस्थल पर सुधार और स्थिरता का अनुभव हो सकता है। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति इस पूरे परिवर्तन को सहयोग देगी। वहीं पंचम भाव में गोचर कर रहे मंगल भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। छठे भाव में मंगल की उपस्थिति नौकरी और प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे कार्यक्षेत्र में मजबूती मिलेगी। खास तौर पर जब शनि और मंगल जैसे प्रभावशाली ग्रह तीसरे, छठे और एकादश भाव में होते हैं, तो मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना रहती है। हालांकि मंगल नीच राशि में स्थित होने के कारण कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी, लेकिन समग्र रूप से नौकरी और करियर से जुड़ी चिंताएं धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी और माहौल पहले की तुलना में बेहतर होगा। करियर की दिशा में सफलता मिलने के प्रबल संकेत है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी नौकरी और मेहनत से जुड़े कारकों को सक्रिय कर रहे हैं। यह समय संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने का है, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी होंगी। जब मंगल कर्क राशि में गोचर करता है, तो शत्रु उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ऐसे लोग जो आपके आसपास रहकर माहौल बिगाड़ सकते हैं, पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं या विश्वासघात कर सकते हैं। विशेष रूप से छठे भाव में मंगल का प्रभाव वाणी में कठोरता ला सकता है, जिससे अनजाने में संबंध बिगड़ सकते हैं। जल्दबाजी में फैसले लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि कर्क राशि में स्थित मंगल धैर्य को कम कर देता है और आवेग में लिए गए निर्णय
गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए इस समय संयम बनाए रखना, हर निर्णय सोच समझकर लेना और जरूरत पड़ने पर अनुभवी लोगों की सलाह लेना बेहद आवश्यक होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। करियर में उन्नति के संकेत हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, नौकरी, व्यापार या स्वतंत्र व्यवसाय। चौथे भाव और भाग्य के स्वामी शुक्र उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं, जो सौभाग्य और सकारात्मक परिणाम देने में सहायक होंगे। जब कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो उसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है, और इस समय शुक्र अपने मित्र ग्रह बुध, शनि और राहु के साथ स्थित हैं, जिससे उनके प्रभाव और भी प्रबल हो जाएंगे। विशेष रूप से यदि आपका काम संचार, कला, फैशन डिजाइनिंग, संगीत, डेयरी उद्योग, वस्त्र व्यापार, सौंदर्य और साज सज्जा से जुड़ा हुआ है तो सफलता की राह खुल सकती है। वहीं पत्रकारिता, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए भी यह समय नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर प्रदान कर सकता है। अप्रैल का महीना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा जो अपने भाग्य के उन्नयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र का उच्च राशि में गोचर आर्थिक उन्नति और समृद्धि के संकेत दे रहा है। यह समय किस्मत का साथ मिलने का है, जिससे अप्रत्याशित धन लाभ, निवेश से अच्छे परिणाम और संपत्ति संबंधी सुख की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। शुक्र, जो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। वहीं भाग्य के कारक होने के कारण किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी। पंचम भाव के स्वामी बुध, जो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव में विराजमान होकर आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करेंगे। हालांकि राहु, सूर्य और शनि के प्रभाव के कारण वाणी में कठोरता आ सकती है, लेकिन बुध की उपस्थिति इस प्रभाव को संतुलित करेगी, जिससे आपकी बातों में आकर्षण और प्रभावशीलता बनी रहेगी। बुध भले ही नीच के हों, फिर भी संवाद कौशल को निखारने में मदद करेंगे और आपकी अभिव्यक्ति को सहज बनाएंगे। इस समय बुध का गोचर विशेष प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि यह न केवल नीच भंग राजयोग बना रहा है, बल्कि बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग भी उत्पन्न कर रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द के संकेत देता है। हालांकि राहु के प्रभाव से जड़ दोष भी बन रहा है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक सोच किसी भी चुनौती को अवसर में बदलने में सहायक होगी। तकनीकी कौशल और तर्कशीलता के बल पर नए प्रोजेक्ट्स या व्यापारिक निर्णय सफल हो सकते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं और इस समय व्यापारिक स्थिति भी मजबूत होती नजर आ रही है। वहीं सूर्य, जो आपके दांपत्य जीवन और व्यापार के स्वामी हैं, वर्तमान में मीन राशि में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति द्वितीय भाव में होने के कारण वाणी में कठोरता ला सकती है, जिससे वैवाहिक संबंधों में मतभेद की संभावना बन सकती है। इसलिए संवाद में संयम और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा, ताकि संबंधों में अनावश्यक तनाव से बचा जा सके। पार्टनरशिप में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्य अपनी वर्तमान स्थिति में है। इस अवधि में दांपत्य जीवन में मतभेद और व्यावसायिक साझेदारियों में असहमति की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेगा तो हालात में सुधार आएगा, रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और साझेदारियों में स्थिरता आएगी। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय लाभकारी होगा। दैनिक आय में बढ़ोतरी के संकेत मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह एक अनुकूल दौर साबित होगा। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने की संभावना है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा की संभावनाएं भी बन रही हैं, खासकर धार्मिक यात्राएं जो मानसिक शांति प्रदान करेंगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी और कम्युनिकेशन स्किल में भी निखार देखने को मिलेगा। हालांकि 14 अप्रैल से पहले सूर्य राहु के प्रभाव में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास कभी ऊंचा तो कभी कमजोर महसूस हो सकता है और सूर्य ग्रहण के कारण कुछ अनिश्चितता भी बनी रहेगी। लेकिन 14 अप्रैल के बाद परिस्थितियां पूरी तरह सकारात्मक हो जाएंगी
और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह चरण बेहतरीन रहेगा। वहीं गुरु, जो लाभ भाव के स्वामी हैं, इस समय चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे विदेश यात्रा की संभावनाएं भी प्रबल हो सकती हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए कई संभावनाएं लेकर आ सकता है, खासकर अगर आप शिक्षा या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यवसायों में भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है। इस दौरान अचानक कोई बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है, क्योंकि धन भाव में 5 ग्रहों की युति बन रही है, जो आर्थिक रूप से शुभ परिणाम दे सकती है। हालांकि इस समय सावधानी बरतना भी आवश्यक होगा, क्योंकि ग्रहों की अनुकूलता के आधार पर जहां एक ओर जबरदस्त आर्थिक उन्नति संभव है, वहीं दूसरी ओर यदि कुंडली में नकारात्मक ग्रह दशाएं प्रभावी हैं, तो नुकसान की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि आपकी महादशा और अंतर्दशा अनुकूल है और योग कारक ग्रहों का समर्थन मिल रहा है, तो अप्रत्याशित रूप से बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन यदि शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो जोखिम बढ़ सकता है। इस समय में सतर्कता के साथ निर्णय लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर अप्रैल के महीने में आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, साथ ही करियर, स्वास्थ्य, भाग्य, संतान और वैवाहिक जीवन से जुड़ी परिस्थितियों में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। यही प्रमुख बातें थीं। आपका धन्यवाद।